विरासत में वसीयत तो मिल सकती है, लेकिन मुक्ति तो कर्मों के आधार पर ही मिलती है। कृष्ण कहते हैं, अगर आपके इरादे नेक हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। जो शांति की बात करता है वो विनाश भी कर सकता है। मतलबी इंसान की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। अंत में श्री कृष्ण ने महाभारत होने दी। हर बार क्षमा से इंसान नहीं समझता। जिस जमीन के लिए महाभारत हुई थी वो जमीन आज भी वहीं पड़ी है। गलत समझना आसान है, पर सही समझने के लिए दिल चाहिए। जब साधु संत भी सत्ता पाने के लिए उछल कूद करने लगे तो समझ जाना ताकत सत्ता में है, ईश्वर में नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, गलती वह नहीं जो तुमने भूतकाल में कर दी है, गलती वह है जो तुम दोबारा उस गलती को दोहराकर कर रहे हो। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो है ही नहीं। आप मक्खी को नहीं समझा सकते कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत है। जो भी दुख आए उसे अपना प्रारब्ध समझकर, अपने कर्मों का फल मानकर और परमात्मा की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। वृक्ष इस बात से कभी व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए हैं, वह सदैव नए पुष्पों के सृजन में व्यस्त रहता है। डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज युवा बाजारों में, अनपढ़ नेता दौरे पर हैं महंगी महंगी कारों में। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। वो हर रोज बस्ता लिए दफ्तर को निकलता है, कुछ रिश्तों की खातिर, कुछ किस्तों की खातिर। शांति को जगह नहीं, एक अवस्था है। तू जहां भी जाए, अगर भीतर तू शांत है तो हर जगह तुझे मंदिर लगेगा। बेटियां तो बस बोलने के लिए पराई होती हैं, वरना जन्म के कपड़े से लेकर मरने तक का आखिरी कपड़ा भी मायके से आता है। पूजा पाठ सफाई सजावट कितनी भी कर लो, मगर लक्ष्मी उसी के घर आती है जो अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करता है। गीता में लिखा है, तुम्हारी बुराई भी वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी। कर्म खुद के खराब होते हैं और उपाय पंडितों से पूछते फिरते हैं। थोड़ी मनमानी करने दो बेटियों को, वो अपने बाप के गले लग सकती हैं, ससुर के नहीं। जिसकी मति और गति सत्य और धर्म की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। आवाज हमेशा सिक्के करते हैं, नोट नहीं। मंदिरों में तो बस मूर्तियां हैं, भगवान तो इन जीवों में वास करते हैं। ईश्वर की तलाश किसी को नहीं, बस चमत्कार की उम्मीद है सबको। जरूरी नहीं लोग ही गवाह बने, कुछ नेक काम ऐसे भी करो जिनका गवाह केवल ईश्वर हो। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, शांत रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिस जिस का स्टेशन आता है वो उतरता जाता है। बेवकूफ दोस्त खड़े रहे रात भर आईसीयू के बाहर, रिश्तेदार समझदार निकले, घर आए सुबह चाय पीने डिस्चार्ज के बाद। कुछ चीजें कमजोर हिफाजत में भी महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। कभी कोई विभाग गरीबों के घर भी छापा मारे, पता तो चले इतने कम पैसों में परिवार कैसे चलता है। यदि आप दर्द महसूस करते हैं तो आप जीवित हैं, यदि आप अन्य लोगों का दर्द महसूस करते हैं तो आप एक इंसान हैं। उधार कभी धन का नहीं होता, उधार सिर्फ भरोसे का होता है। जब भरोसा वापस नहीं लौटता तो सब कुछ डूब जाता है।
गरीबों को ये कहकर भी बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अमीरों के पास धन दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांग ली मैंने। सबसे ज़्यादा अपना ही दिल दुखाया है औरों को खुश करते करते। परफेक्ट लोग होते ही नहीं, और अगर परफेक्ट लोग होते भी तो बहुत बोरिंग होते। यह अपूर्णता ही है जो जिंदगी को दिलचस्प बनाए रखती है। न्याय वह नहीं जो ताकतवर के पक्ष में हो, बल्कि वो है जो सत्य के पक्ष में हो। जरूरी नहीं कि भगवान से मिलने हम खुद ही मंदिर जाएं। कभी कभी भगवान खुद चलकर हमारे घर आते हैं। वक्त कितना भी लगे, सच जरूर सामने आता है, और एक दिन छल करने वाला अपनी ही चाल में फंस जाता है। कद्र करना सीखो, कोई बार बार वापस नहीं आता जिंदगी में।